और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि रूस की एंटी टैंक ब्रिगेड ने हमला किया। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर गाइडेड शेल से हमले हुए। यूक्रेन की इन्फेंट्री चौकी पर तबाही देखने को मिली है। 26 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है इस हमले में। पेंटागन नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है क्योंकि अब लाल सागर में हूती पूरी तरह से हावी हो चुका है। टास्क फोर्स के कई देश हूती के हमलों से घबराकर बैकफुट पर चले गए हैं। ऐसे में कमान संभाल रहे अमेरिका पर हूती ने मिसाइल स्ट्राइक बढ़ा दी है। अभी तक जहाजों पर हमले कर रहा हूती अब क्रू मेंबर्स को भी निशाना बना रहा है। यूएस कार्गो शिप पर हुए हमले में 3 क्रू मेंबर मारे गए। अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है जब तक हूती का खात्मा नहीं होता तब तक यमन पर बारूद की बारिश होती रहेगी। हूती को काबू करने की कोशिश का अंजाम यह हुआ कि हूती भड़क गया, हमले और तेज हो गए। कार्गो शिप तो निशाने पर पहले से ही थे, अब टास्क फोर्स के जहाजों पर भी हमले किए जा रहे हैं। और अब लाल सागर में ऐसा हो गया जो पिछले साल नवंबर में शुरू हुए युद्ध में पहली दफा हुआ है। हूती के हमलों में कार्गो शिप के क्रू मेंबर्स को जान बचानी भारी पड़ रही है। एंटी शिप मिसाइल से जान बचे तो ड्रोन जान लेने पर आमादा है। इस दफा हूती ने अमेरिका के कार्गो शिप को निशाना बनाया, यानी सीधे सुपर पावर को चैलेंज दिया है कि रोक सको तो रोक लो। हूती जितनी दफा हमले करता है उसके बाद बयान जारी करता है, यानी हिमाकत देखिए, हमले करने के बाद खुलेआम उन्हें स्वीकारता है। आगे इससे ज्यादा विध्वंसक हमले की धमकी भी देता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हूती के हमलों में कार्गो शिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स मारे जा रहे हैं। लाल सागर में अमेरिकी कार्गो शिप पर हमला हुआ, उस पर 22 से ज्यादा क्रू सदस्य थे, जिनमें से 12 समंदर में कूद गए। बताया जा रहा है कि 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 4 क्रू मेंबर्स लापता हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें रेस्क्यू कराकर इलाज कराया जा रहा है। इस बीच भी हूती के मंसूबे जारी रहे। लाल सागर धधकता रहा, हूती बारूद की बारिश करता रहा। कई दफा क्रू मेंबर्स और रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने समंदर में कूदकर जान बचाई। पिछले एक हफ्ते में हूती ने लाल सागर में कोहराम मचा दिया है। इस दौरान 3 कार्गो शिप को डुबो दिया। एक दिन पहले इटली के शिप को मिसाइल अटैक से डुबो दिया, जबकि उससे पहले 2 बार हमले करके ब्रिटिश शिप रूबी मार पर पहले आग लगाई और फिर समंदर में डुबो दिया। इसके अलावा कल इजराइल की शिप पर उस वक्त हमला किया गया जब उसे रेस्क्यू करके जिबूती ले जाया जा रहा था। तीन दिन में 3 कार्गो शिप डुबो डाले। अब कुछ घंटे पहले अमेरिकी कारोबारी शिप पर हमला किया गया। हूती ने ठान लिया है कि वो सीधे अमेरिका से टकराएगा।
जिससे अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाकर युद्ध रुकवा सके। पिछले 3 दिन में अभी तक के सबसे बड़े हमले हूती ने किए हैं। टास्क फोर्स के 3 युद्धपोत भी तबाह कर दिए। ये तीनों अमेरिका के थे। लाल सागर में बारूदी ज्वाला धधक रही है, जहाजों की जल समाधि हो रही है। ऐसे में अमेरिका ने आज की रात सबसे बड़ा हमला करने की ठानी है। आज रात प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत बनाए गए गठबंधन की सेना यमन में हूती ठिकानों को तहस नहस कर सकती है। जिससे अदन की खाड़ी से लेकर बाबल मंडेब स्ट्रेट तक का इलाका टास्क फोर्स अपने कब्जे में ले सके और समुद्री जहाजों को आसानी से बिना किसी नुकसान के यूरोपीय देशों तक पहुंचा सके। ईरान से हथियार और ट्रेनिंग मिलने के बाद हूती लड़ाके और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं, जिससे 2 पश्चिमी देशों के जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब यूएस कार्गो शिप पर हूती ने हमला किया है। हूती के हमले के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिससे यूएस कार्गो शिप का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान जान बचाने के लिए क्रू मेंबर जहाज से कूद गए। तभी रेस्क्यू के लिए 2 बोट आई थी, जिस पर भी हूती ने एक बार फिर हमला किया। इस ड्रोन हमले में एक बोट में आग लग गई, जबकि दूसरी रेस्क्यू बोट ने बाकी क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिश की। इस दौरान इंडियन नेवी का शिप आईएनएस कोलकाता मसीहा बनकर वहां पहुंच गया, जिसने स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यूएस शिप पर मौजूद क्रू मेंबर को बचा लिया। न सिर्फ जहाज पर मौजूद सदस्यों को बचाया गया, बल्कि जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में कूदे क्रू सदस्यों को भी सुरक्षित इंडियन नेवी के जहाज पर पहुंचा दिया। हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से इस ऑपरेशन में 21 क्रू मेंबर की जान बचाई गई, जिसमें एक भारतीय मूल का भी सदस्य था। टास्क फोर्स ने जो तस्वीर जारी की है, उसके मुताबिक अदन की खाड़ी में यमन से 54 नॉटिकल मील दूर इसी जगह पर हूती ने जहाज पर हमला किया था। ट्रू कॉन्फिडेंस नाम के ऑयल टैंकर पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया। शिप पर कैरिबियन देश बारबाडोस का झंडा लगा था, यानी अमेरिका के बनाए इस शिप को बारबाडोस ने किराए पर लिया था, जबकि ये लाइबेरिया की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड था। जो अफ्रीकी देशों से यूरोपीय देशों के बीच तेल और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाता था। इसी तरह हूती लड़ाके पिछले कुछ वक्त से सभी कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ मिसाइल बरसा रहे हैं, ड्रोन हमले कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि इतने विध्वंसक हमले करना उन्हें किसने सिखाया? इसका जवाब ये वीडियो है। इसमें हूती लड़ाकों को विध्वंसक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसे देने वाला ईरानी कमांडर है। यानी ईरान हूती को पूरा पैकेज दे रहा है, हथियार भी दे रहा है और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी। यही वजह है कि हूती लाल सागर में हर जगह हमले कर रहा है। यहां तक कि जो जहाज लाल सागर रूट से बचकर सोमालिया रूट से जा रहे हैं, हूती लॉन्ग रेंज मिसाइल से उन्हें भी टारगेट कर रहा है। कल अमेरिकी कार्गो शिप पर हमला करके सीधे अमेरिका को चैलेंज किया गया, यानी अब टकराव सीधे अमेरिका से है, जिसे करारा जवाब देना ही होगा, नहीं तो अरब में उसका दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और ईरान यही चाहता है। तभी तो
हूती और हमास को उकसाकर भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक पश्चिमी देशों को फंसाने का चक्रव्यूह बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।